दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मन के डर पर काबू कैसे पाया जा सकता है। चलो हम आपको एक लड़के और महात्मा बुद्धा की कहानी बताते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम सोमनाथ था। सोमनाथ बहुत ही डरपोक और भयभीत बच्चा था। वह हर समय डर के साथ जीता था और किसी भी नई चीज के सामने अपने आप को रोक देता था। एक दिन वह अपने दोस्त के साथ एक जंगल में खेलने गया। जंगल में उन्हें एक अजीब वृक्ष दिखाई दिया। सोमनाथ के दोस्त ने उसे बताया कि वह वृक्ष भयानक है और उसके नीचे एक भूत रहता है। सोमनाथ डर के मारे अपने दोस्तों के पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन रास्ते में उन्हें एक वृक्ष के नीचे एक वृद्ध बुद्धा बैठे हुए मिला। बुद्धा ने सोमनाथ को देखा और कहा, बेटा, डरने का कोई मायना नहीं है। भय आपको सच्चाई से दूर कर देता है। सोमनाथ ने बुद्धा से पूछा, परंतु मुझे डर क्यों होता है? मैं क्यों भयभीत हूं? बुद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, डर उसकी वजह से होता है जो हमें अनजान होता है। हमें जो नहीं समझ आता, हमें डर लगता है, लेकिन जब हम जानते हैं तो हमें डर का कोई मायना नहीं रहता। सोमनाथ ने समझा कि उसका डर उसे उस वृक्ष के भय के कारण हो रहा था। उसने बुद्धा से पूछा, लेकिन मुझे वृक्ष के भय का क्या करना चाहिए? बुद्धा ने कहा, बेटा, तुम्हें उस वृक्ष के पास जाकर उसको ध्यान से देखना चाहिए। शायद तुम्हें वहां कुछ नया सीखने को मिले। सोमनाथ ने बुद्धा की बात मानी और वृक्ष के पास गया। वह वृक्ष को ध्यान से देखने लगा और उसने देखा कि वह वृक्ष बस एक साधारण वृक्ष है जिसमें कोई भूत नहीं था। सोमनाथ ने बुद्धा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बुद्धा, मैंने वृक्ष को देखा और मुझे दिखाई दिया कि वह बस एक साधारण वृक्ष है, कोई भूत नहीं है। बुद्धा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुमने डर को पराजित किया है। अब तुम्हें याद रखना चाहिए कि हमें अपने डरों का सामना करना चाहिए और उन्हें पराजित करना चाहिए। उस दिन से सोमनाथ ने अपने डरों का सामना किया और उन्हें पराजित किया। वह एक सच्चा बहादुर बन गया और उसने अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाया। महात्मा बुद्धा की कुछ और शिक्षाएं। 1. किसी भी परिस्थिति में शांति बनाए रखें। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के दौरान बहुत से परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा शांति और स्थिरता बनाए रखी। वे जानते थे कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में संघर्ष होता है, लेकिन शांति का आधार अपनी आत्मा के अंतर्मन में है। उन्होंने सिखाया कि हमें अपने अंदर की शांति को स्थापित रखना चाहिए, चाहे बाहरी परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। 2. आत्मविश्वास को स्थापित करें। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि हमें अपने आत्मविश्वास को स्थापित रखना चाहिए। डर की बुनियाद अक्सर हमारे अंतर्निहित अविश्वास और संदेह पर आधारित होती है। महात्मा बुद्ध ने बताया कि हमें अपने आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यही हमें अपने डर से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। 3. सच्चे मित्रों का सहारा लें। महात्मा बुद्ध के जीवन में मित्रों का महत्वाकांक्षी होने की उपदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि सच्चे मित्र हमें हमारे मन के डरों से निकालने में मदद कर सकते हैं। वे हमें सहायता, समर्थन और प्रेरणा प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने डर को परिभाषित करके उससे निपट सकते हैं। दोस्तों, अपने मन डर को निकालो और अपने जीवन में आगे बढ़े। अपने मन के डर को फेंक निकालो और दुनिया के सामने आए अपनी मंजिल पर पहुंचे।